हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। उसमें हमने देखा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो स्वागत है आपका प्यारा सा और ब्यूटीफुल चैनल एनआर इंस्टीट्यूट पर। और आइए आज कवर करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेक्चर नंबर 9 में। तो देखते हैं कि व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सीबीएसई बोर्ड और कोई भी स्टेट बोर्ड होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन 101% पूछा जाता है कि व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव द वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक बहुत छोटी चीज़ आती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका दो लिक्विड मिलाने से एक सेंड लाइक पार्टिकल्स बनता है और उस पार्टिकल को नाम दिया जाता है प्रिसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं पीपीटी। उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। चलो डिले ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने ब्यूटीफुल लेक्चर्स की। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा आप यहाँ पर व्हाट इज द डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिएगा, देखिए यहाँ पर मेरे पास ए और बी दो आयंस हैं और मैंने रिएक्टेंट में ही सी प्लस और डी माइनस के आयंस लिए। मीन्स मैं बोल सकता हूँ आपसे कि मेरे पास रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट है और इन दोनों रिएक्टेंट के अंदर प्यारे बच्चों एक रिएक्टेंट मेरा ए बी और दूसरा रिएक्टेंट मेरा सी डी है। और अब इन दोनों रिएक्टेंट में रिएक्शन आपस में होती है। अब देखिए, जो डी था वो ए के पास चला जाता है और जो बी है वो सी के पास आ जाता है। क्या इस रिएक्शन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आयंस जो है, आयंस आपस में एक्सचेंज हुए हैं क्या? क्या इस रिएक्शन में आयन आपस में एक्सचेंज हुए हैं क्या प्यारे बच्चों? अगर आयन आपस में एक्सचेंज हुए हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सचेंज, क्या बेटा जी, एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट, बिटवीन टू रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट के बीच में आयन का जो एक्सचेंज है प्यारे बच्चों, उसी को हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर डेफिनेशन में, सिंपल आपको एक लाइन लिखनी है, द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ displacement, sorry, double displacement reactions. The reaction where a precipitate is formed by exchange of ion between the reactant are example of double displacement reaction. यहाँ पर बोला है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट आई मीन्स दो लिक्विड को मिलाने के बाद अगर कुछ सेंड लाइक पार्टिकल्स बनते हैं, उसी पार्टिकल को बोला जाता है प्रिसिपिटेट। द रिएक्शन वेयर ए प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड by exchange of ion between the reactant are example of double displacement reactions. ओके, आगे देखते हैं। during double displacement reaction an insoluble substance is formed known as precipitate. जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों तो एक ऐसा सबस्टेंस बनता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। मैंने बोला था सेंड लाइक पार्टिकल्स, तो उसी को नाम दिया जाता है प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जो प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करती है या फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका कोई एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेटा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन होगी इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और आप लेकर आए इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसी के अंदर डाल दिया आपने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर Na पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो है आपका SO4 नेगेटिव। और आप ये भी देख पा रहे हैं प्यारे बच्चे कि इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो बी, आप Ba प्लस पॉजिटिव
और आप देख पा रहे हैं कि Cl नेगेटिव। तो जो मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पर आपको कलर करके दिखाया है, तो ये डिफरेंट आयंस है प्यारे बच्चे। क्या है? आयंस, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब होगा क्या प्यारे बच्चे, ये आयन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ये आयंस आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे एक्सचेंज कर लेते हैं मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जो सोडियम था, जो मेरा सोडियम था वो Cl के पास आ गया, और जो मेरा बेरियम था वो सल्फेट के पास चला गया। तो इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट के बीच में दो जो आयंस थे उनके आपस में एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो उसी एक्सचेंज के कारण आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बना प्यारे बच्चे? बेरियम का सल्फेट बना और NaCl। तो जो बेटा बेरियम सल्फेट बना है ये होता है आपका वाइट पीपीटी। क्या होता है बेटा जी? वाइट पीपीटी आती है इसकी। क्या आती है बेटा? वाइट पीपीटी आती है। और ये होते हैं आपके सैंड लाइक पार्टिकल्स। क्या होते हैं बोलो? सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं। और ये सॉलिड होते हैं बेटा, और सॉलिड होने के साथ साथ ये इनसोलुबल भी होते हैं। आप इन कंडीशन को देखिए, इनसोलुबल इन वाटर, ये पानी में सोलुबल भी नहीं होते। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी रिएक्टेंट के अंदर दो रिएक्टेंट के बीच में अगर आपस में आयन एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसी एक्सचेंज को ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है पीपीटी का। किसका फॉर्मेशन होता है? पीपीटी का, आई मीन्स प्रिसिपिटेट का। और जो प्रिसिपिटेट होता है वो सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, और वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर इनसोलुबल होते हैं। आप उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बेरियम सल्फेट का जो पीपीटी आया, क्या है बेटा जी? पीपीटी किसका बना है? बेरियम सल्फेट का। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछे क्या कि पीपीटी का कलर बताइए और पीपीटी बना किसका। तो पीपीटी का कलर है वाइट, तो बना है बेरियम सल्फेट से, BaSO4 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? ओके। अब देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ PYQs है बेटा, जो लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे कि डिफाइन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करना है और एक एग्जांपल देना है। अभी आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या? बेरियम सल्फेट आपने अभी पढ़ा है ना, बेरियम सल्फेट और सोडियम। आपने जो अभी एग्जाम्पल पढ़ा है, एग्जाम्पल था क्या? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पर दे सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा? विच टाइप, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, नो, ये डिस्प्लेसमेंट का है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा जी? करेक्ट हो गया। क्लियर बेटा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल साथ में लेकर। बेटा जी, यहाँ पर मेरे पास कॉपर क्लोराइड है। आपने इसमें पोटेशियम आयोडाइड को डाला, और डालने के बाद आप देखिएगा कि जो आपका आयोडीन था वो किसके पास चला गया है? कॉपर के पास चला गया है। आयोडीन किसके पास गया है बोलो? आयोडीन गया है कॉपर के पास। आयोडीन गया है कॉपर के पास। और क्लोरीन किसके पास आया बेटा? देखते हैं क्लोरीन किसके पास आया प्यारे बच्चों। क्लोरीन पहुंच गया है पोटेशियम के पास। क्लोरीन पहुंचा है पोटेशियम के पास। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर भी आयन आपस में क्या हो रहे हैं बोलो? एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज क्या हो रहा है बोलो? आयन्स हो रहे हैं। तो आयन का एक्सचेंज ही क्या कहलाता है बेटा जी? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया ना? तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि पीपीटी का कलर क्या है और पीपीटी बनाई किसने है, तो मेरे प्यारे बच्चों पीपीटी बनी है आपकी कपरिक आयोडाइड की CuI2 की, और कलर आया है आपका ब्राउन कलर। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और गिव वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, तो आप इस एग्जांपल को विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर मेंशन कर सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं।
तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप अपना कमेंट्स डालें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं लेक्चर नेक्स्ट में, जहाँ पर हम कवर करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को, मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस को। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।